कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के जो शब्दावली है और कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने जीडीपी जीएनपी को समझा था, आज रियल जीडीपी जीएनपी को समझेंगे। रियल जीडीपी जीएनपी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि इफ़ जीडीपी जीएनपी एटसेट्रा आर कैलकुलेटेड एट द कांस्टेंट प्राइसेस देन द टर्म ऑफ रियल इज अप्लाइड बिफोर देम। यदि जीडीपी जीएनपी या अन्य को यदि हम लोग स्थिर मूल्य में निकालते हैं तो उसके पहले रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। रियल शब्द, ये जो शब्द है रियल, वास्तविक, REAL, रियल। यदि जीडीपी जीएनपी या अन्य का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग पढ़े थे पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम या एनएनपी पढ़े थे, तो उनको यदि हम निकालते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे, तो उसके पहले रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक प्राइस कांस्टेंट। मतलब है कि जो आधार वर्ष की अवधारणा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो स्थिर मूल्य है उसके लिए करते हैं। ठीक है, आधार वर्ष की अवधारणा का जो लोग मूल्यांकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो स्थिर मूल्य के लिए करते हैं। और स्थिर मूल्य में क्या देती है? द कांस्टेंट प्राइसेस गिव्स रियल आइडिया अबाउट द स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि वस्तुओं की जो उत्पादन है, उत्पादन उसकी वास्तविक स्थिति को हमें बताती है। कौन? द कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब स्थिर मूल्य जो है हमें उत्पादन की वास्तविकता को दिखाती है, उत्पादन की वास्तविक अवस्था को बताती है। तो यहाँ पे ये समझना कि बेस ईयर क्या है, इसको समझिए पहले। बेस ईयर, बेस ईयर इसको हिंदी में कहते हैं आधार वर्ष। बेस ईयर, देखिए बेस ईयर हम लोग भारत में तो 2011-12 को माना गया है। ठीक है, बेस ईयर का मूल्यांकन NSO करता है। मतलब NSO ये बोला है कि प्रत्येक 5 वर्ष में हम बेस ईयर को चेंज कर देंगे। ठीक है, और NSO ने 2011-12 को जो बेस ईयर माना है, ये माना है 2015 में। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष में अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो 2015 में और इसका 5 वर्ष जोड़ दें तो 2020 आता है, जो कि गुजर चुका है। आज तो 2023 खत्म होने को जा रहा है ना। तो 2015 में चेंज करने की अगर बारी आएगी तो 5 वर्ष जोड़ जाड़ के आप देखिए 2020 आता है। 2020 में इसको चेंज करना था, लेकिन 2020 में चेंज नहीं किया, वो NSO ही समझे नहीं किया। कोविड का टाइम था, हो सके बेस ईयर उसे अच्छा नहीं लगा होगा, उसे लगा होगा कि 2011-12 ही रहने दें। लेकिन हो सकता है कि 2024 में ये बदल सकता है, NSO चेंज कर सकता है ना। तो 5 वर्ष में चेंज करने का प्रावधान NSO ने तय किया था, लेकिन ये नहीं किया इन्होंने। तो चेंज कर सकता है, अखबार वगैरह देखते रहिए, जब भी चेंज हो आपको पता चल जाएगा। ये बेस ईयर है। अब बेस ईयर को हम लोग क्या करते हैं, तय करते हैं कि बेस ईयर एक बेस ईयर बनता है, वो आधार वर्ष बनता है। उसी के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि चीज़ें कितनी बदली, कीमतें कितनी बदली, पहले की तुलना में कीमतें कितनी बदली। जो पहले की तुलना है, तो पहले की तुलना जिससे कर रहे हैं वो बेस ईयर है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप क्लास 10th में जब पढ़ रहे थे और सपोज दैट कोई 12वीं कक्षा में पढ़ता है, कोई BSc करता है, कोई BA जो ग्रेजुएट करता है, कोई मास्टर डिग्री करता है। तो अगर वो 10वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे उसको माने आधार वर्ष, तो ये कह सकता है कि 10वीं क्लास में मेरा मार्क्स ये था, X था, और 12वीं क्लास में Y हो गया। कोई बोले 10वीं क्लास में मेरा मार्क्स X था, ग्रेजुएशन में Z हो गया, या हो सके यहाँ मास्टर डिग्री में W हो गया। तो इसको X की तुलना में देखते हैं।
कि पहले ये था अब कितना हो गया। तो ये 10th जो है क्लास, ये आधार वर्ष, सॉरी ये आधार कक्षा मान सकते हैं इसको, ये आधार कक्षा है, मतलब बेस क्लास इसको कह सकते हैं। तो 2011-12 को हम लोग बेस ईयर माने, ठीक है। इसकी तुलना के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि कोई भी चीज रियल है या नॉमिनल है। इसको फिर ऐसे समझिए थोड़ा। हम आधार वर्ष को यहाँ लिखते हैं, आधार वर्ष 2011-12 ये वित्तीय वर्ष में आता है। और यहाँ लिखते हैं हम क्वांटिटी मतलब परिमाण या उत्पादन, और एक लिखते हैं प्राइस मतलब कीमत, और यहाँ लिखते हैं जीडीपी। तो 2011-12 में सपोज मान लीजिए कि 2011-12 में 5 कलम बन रहा था, और एक है वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए कि 5 कलम ही बन रहा है। ये मार्कर पेन का एग्जांपल देते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 2011-12 में 5 कलम बन रहा था भारत में, और 2023-24 मतलब जो वर्तमान है इसमें ही 5 कलम बन रहा है। लेकिन प्राइस देखिए दोस्तों, प्राइस में अलग है। मान लीजिए कि 2011-12 में 5 कलम का मूल्य 5 रुपये था, और अभी इस 5 में से मतलब 5 कलम में से प्रत्येक का मूल्य था 5-5 रुपये। इसको समझिए 2011-12 में 5 कलम उत्पादन हो रहा था, तो एक कलम का मूल्य कितना था? 5 रुपये, ठीक है। तो प्रत्येक 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। और 2023-24 में 5 कलम है, इसका मूल्य है 5 रुपये प्रत्येक का, ठीक है। तो कुल कितने कलम के मूल्य हो जाएंगे? ऐसे करते हैं, लिखते हैं पर पीस, 5 रुपये प्रति पीस, पर पीस या प्रति पेन 5 रुपये, ये भी 5 रुपये। तो 5 कलम, एक कलम का मूल्य 5 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जीडीपी कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। और 2023-24 में भी यदि 5 कलम उत्पादन हो रहा है और मूल्य वही है 5 रुपये है, तो यहाँ भी जीडीपी कितना होता है? 25 रुपया, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि पहले आधार वर्ष है और आज जो करंट वर्ष है, चालू वित्तीय वर्ष है, पहले की तुलना में और आज की तुलना में जीडीपी में कोई ग्रो नहीं हुआ है, बराबर है। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट मूल्य में हम वृद्धि कर दें यहाँ पे। अब क्या है कि एक कलम का मूल्य हो गया 20 रुपया, एक कलम का मूल्य 20 रुपये हो गया। अब जीडीपी में क्या होगा? 20-25 100, 100 रुपये। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि पहले की तुलना आधार वर्ष और आज जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसकी तुलना में जो कलम की उत्पादकता है वो 5 कलम पहले था, आज भी 5 कलम है। और जो प्रति पेन की कीमत 5 रुपये थी पहले, अब 5 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो गया है। तो 5 रुपये के हिसाब से जीडीपी 2011-12 में कितना? 25 रुपया है। और 2023-24 में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा जीडीपी। लेकिन आप क्या इसमें देख रहे हैं कि कीमतें ही बढ़ रही है, आप उत्पादन को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, उत्पादन को तो बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे 5 कलम का 5 कलम ही है, कीमतें ही बढ़ी है ना। तो कीमतें जहाँ बढ़ जाती है
तो उसको मैं ये नहीं कह सकते कि असल में देश का विकास हुआ है, असल में डेवलपमेंट हुआ है, असल में ग्रोथ किया है। क्योंकि ग्रोथ तभी होता है जब उत्पादन बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ता है। प्राइस बढ़ने से देश का विकास या देश की ग्रोथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, प्राइस बढ़ाते जाओ, देश का विकास होते जाएगा। यहाँ पे देखना कि 5 कलम का 5 कलम ही बढ़ रहा है। प्रत्येक कलम का मूल्य अगर 100 रुपये हो जाए तो भी नहीं कह सकते कि देश का विकास हुआ है, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ा है। तो ये है आधार वर्ष, बेस ईयर, बेस ईयर। और इसको बोलते हैं हम लोग करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर। इसको चालू वित्तीय वर्ष भी कहते हैं और ये आधार वर्ष कहते हैं। तो जब भी जीडीपी का मूल्यांकन इस 5 कलम का जीडीपी यदि हम इसमें निकालते हैं, बेस ईयर में निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया? और यदि हम 2023-24 के हिसाब से तय करते हैं जीडीपी, तो इसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी को हम लोग सही नहीं मान सकते। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि देश का सच में विकास हुआ है, क्योंकि तुलनात्मक कोई न कोई एक वर्ष होना चाहिए। तो तुलनात्मक रूप से एक वर्ष हम लोग आधार वर्ष को मानते हैं, और आधार वर्ष के हिसाब से यदि जीडीपी निकाला जाता है तो हम लोग उसे रियल जीडीपी या जीएनपी या एटसेट्रा में ले आते हैं। और यदि करंट ईयर या करंट प्राइसेस पे निकालते हैं तो नॉमिनल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आगे फिर और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे।